कई बार हमसे सवाल बनते हैं, कई बार नहीं बनते हैं। हम लोग तो इनकी मजाक भी उड़ाने लगे कि तुम 6000 बार ट्राई करो, तुमसे अभी तक नहीं हो रहा ये काम। इन्होंने कभी कभी तो दाढ़ी तक का बाल। आज जाते जाते आपके साथ एक मन की बात आज आपके साथ। थॉमस एडिसन, our greatest weakness lies in giving up, but the most certain way to succeed is always to try one more time. देखिए, ये बहुत गहरी बात थॉमस एडिसन ने कही, जिनके नाम पर लगभग 1000 पेटेंट्स हैं। 1000 पेटेंट्स। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो इन्हें अपने बल्ब के लिए एक फिलामेंट की जरूरत थी। फिलामेंट का मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने 6000 मटेरियल्स ट्राई किए। इन्होंने कभी कभी तो दाढ़ी तक का बाल यूज किया एज अ फिलामेंट। यानी कहना चाहिए इन्होंने सब ट्राई किया 6000 बार। बल्कि लोग तो इनकी मजाक भी उड़ाने लगे कि तुम 6000 बार ट्राई करो, तुमसे अभी तक नहीं हो रहा ये काम। तो इन्होंने कहा था उस वक्त, यह 6000 बार जो मैंने अटेम्प्ट किया ये बेकार नहीं गया। एटलीस्ट मुझे पता चल गया यह काम जो फिलामेंट बनाने का काम है ये 6000 तरीके से नहीं किया जा सकता, इसके अलावा कोई और नया तरीका है। तो थॉमस एडिसन ने अपनी जिंदगी में कभी कभार बहुत सारे फेलियर्स देखे और उन्होंने कभी भी अपनी उन फेलियर्स को क्या किया, उन फेलियर्स को मन से नहीं लगाया, दिल से नहीं लगाया। वो हर बार उठे, वापस दोबारा से काम में जुटे और अंत तक काम किया जब तक वो सफल नहीं हो गए। तो इनकी जिंदगी से हमें यह बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार कभी भी जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए। कई बार हमसे सवाल बनते हैं, कई बार नहीं बनते हैं। हमसे नहीं बनते तो हम इरिटेट करके छोड़ देते हैं, ना ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा मुझसे, मैं तो छोड़ देता हूं, मैथ्स छोड़ देता हूं, मैं फिजिक्स छोड़ देता हूं, मुश्किल लग रही है ना, या फिर केमिस्ट्री छोड़ देता हूं, बोरियत हो रही, या फिर मैथ्स छोड़ देता हूं, बोरियत हो रही, क्योंकि मुझसे सवाल नहीं बन रहे। तो असली लड़ाई तो वही है आपकी अपने आप खुद से, कि जब आपका मन कहे कि छोड़ दे, गिव अप मार दे, उस वक्त अपने आप को वापस इकट्ठा कर खड़े हो जाना, वापस दोबारा से काम में जुटना दुगनी एनर्जी के साथ, ताकि जो हमने ठाना है हम उसे पा सके। तो यहां पर बहुत गहरी बात जो लिखी है, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। यानी हर किसी कमजोरी होती है कि जरा सी मुश्किल आई छोड़ दो, बहुत मुश्किल लग रहा छोड़ दो, इतना मुश्किल थोड़ी आता है छोड़ दो। लेकिन असली बट सर्टेनली द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई वन मोर टाइम। यानी कि कोई बात नहीं यार, है ना, फिर दोबारा से ट्राई करो, फिर दोबारा से कोशिश करो, है ना। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है। तो आपको कभी भी हार नहीं माननी, आप लोग लगातार लगे रहना, चाहे कितनी भी सफलताएं आए। असली इंसान जो सफल होता है वह वही सफल होता है जब हर कोई बोल रहा हो तू हार गया, तू हार जाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, वह उसमें भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखे और आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज नहीं तो कल उसको, ऐसे बंदे को सफलता मिलती जरूर है, देर से मिले लेकिन मिलेगी जरूर। अक्सर सफलता उन्हीं के हाथों से छूट जाती है जो बीच रास्ते में ही, मझधार में ही मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो आपको ऐसा पलायनवादी नहीं बनना है। आपको जीवन में अगर मुश्किलें आती हैं तो संघर्ष करना है, उनसे लड़ना है। मुश्किलें आती हैं तो उनके सर पर पांव धर कर आगे बढ़ना है। जिंदगी में हार नहीं माननी है, ध्यान रखिएगा ये बात। हार नहीं मानेंगे और वहां तक पहुंचकर दिखाएंगे जहां तक हमने सोचा है। आज भले ही हमें वो चीज असंभव लग रही हो, आज भले ही वह चीज हमें हमारी पहुंच से बहुत दूर लग रही हो, लेकिन हमें पता है हम पग दर पग अपना सफर जारी रखेंगे और इन्हीं छोटे छोटे कदमों को लेकर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे ही सही, निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। पांव में चोटें लगेंगी, आप कभी गिरोगे, आपको कभी अपने ऊपर, कभी ऐसा लगेगा अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर शक होगा, जरूर ऐसा होगा। आपको लगेगा कि बाकी लोग तो कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे क्यों नहीं बन रहा, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा। लेकिन सच मानिए यह सभी के साथ होता है। असली जो अगर किसी को मंजिल सही में पानी है तो ऐसी सोच से ऊपर उठकर, अपने आत्मविश्वास बनाकर, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता जाए, तो ऐसे इंसान को जरूर सफलता मिलेगी।
तो इसलिए यही कहूंगा, पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। रोज अपने आप को तराशते रहिए, रोज अपने आप को निखारते रहिए, रोज अपने आप का एक बेटर वर्जन बनते चले जाइए। What you are today should be a better version of what you were yesterday, and what you will be today will be a much better version of what you are today. तो इसलिए निरंतर अपने आप को निखारते जाइए, संवारते जाइए और तराशते जाइए और बेहतर बनते जाइए, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन की ही जर्नी IIT JEE की तैयारी है। और जब आप बेहतरीन बन जाएंगे तो सर्टेनली आप IIT भी पहुंचेंगे, NIT भी क्रैक करेंगे। तो दैट इज इट। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। शुभ रात्रि।